एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और अभी तक ये ट्रेन हाईजैकर्स के कब्जे में है। आपको बताएं, ये हाईजैकिंग जो की है वो बलूच लिबरेशन आर्मी ने की है और पाकिस्तान के सामने अपनी मांग रखी है। खबर है कि अब तक 104 यात्रियों को छुड़वा लिया गया है। और हमारे साथ इस समय इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ हैं सारा जमान, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी देने के लिए। सारा, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहेंगे कि अपडेट क्या है, क्या वही स्टेटस को है या फिर इसमें स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है? बलोच कह रहे हैं कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, कोई एक्शन ना किया जाए। आर्मी क्या सोच रही है, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? जी, बहुत शुक्रिया। अब तक की अपडेट ये है कि 104 अफराद रिहा हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। उनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं और 17 ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है उनकी इंजरीज की वजह से। और सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि 16 दहशतगर्द जो हैं, 16 अटैकर्स वो मारे गए हैं। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि सुइसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो मौजूद हैं उस साइट पे और हॉस्टेजेस उनके साथ मौजूद है, वो हॉस्टेजेस के दरमियान में मौजूद है, जिससे ये कंसर्न पैदा होता है कि अगर सुइसाइड बॉम्बर्स खुद को उड़ा लेते हैं तो उससे जाहिर है कि बहुत भारी जानी नुकसान भी हो सकता है। और ऑफिशियल सोर्सेज का यही कहना है कि इसी वजह से ये ऑपरेशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत एहतियात के साथ किया जा रहा है। एक मौके पे हमें ये भी बताया गया कि छोटी छोटी टोलियों में जो मिलिट्री के जो ट्रूप्स हैं वो टेररिस्ट का ताकुब कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, जिससे पता ये चलता है कि जो कॉम्बैट है वो बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स पे हो रही है। जी, ये टनल में एक ट्रेन बताया जा रहा है कि अभी भी खड़ी हुई है। ये टनल में ट्रेन का होना ये इस ऑपरेशन को कितना मुश्किल बना रहा है, हालात को कितना मुश्किल बना रहा है? दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जानकारी ये आई थी कि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़ा गया है। क्या सभी को छोड़ दिया गया या कुछ लोग अभी भी उनकी गिरफ्त में हैं? देखिए, पहले तो ट्रेन की बात कर लेते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि टनल में इस वक्त जो ट्रेन है वो मौजूद है, तो जो ट्रेन है इस इलाके का, जिस किस्म की इसकी टोपोग्राफी, ज्योग्राफी है, वो भी बहुत मुश्किल है। तो एक तो ट्रेन जो है वो टनल में है और दूसरा ये है कि जो इलाका है वो भी ऐसा है कि बहुत माउंटेनस है, बहुत पहाड़ हैं, वहाँ पे टीले हैं, गारे हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट जो है मुश्किल है, कोई सड़क नहीं वहाँ पे जाती। इसीलिए ये ट्रेन जो है इसके जरिए लोग ट्रैवल करते हैं और इसी वजह से ये जो ऑपरेशन है ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया हुआ है इस लोकेशन की वजह से। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या तमाम सिविलियंस रिलीज हो चुके हैं या नहीं, ये अभी अनक्लियर है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास नंबर्स ये हैं कि 450 के करीब पैसेंजर्स थे और 104 जो है वो इस वक्त तक रिलीज हो चुके हैं। लेकिन क्या अभी कोई और लोग मौजूद हैं या नहीं, इसके बारे में भी इतलात बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो बहुत थोड़ी जो मालूमात हैं वो रिलीज कर रहे हैं, जबकि उस जगह पे जो रेलवे हुकाम हैं उनका सिग्नल होता ही नहीं है। वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे सिग्नल नहीं होता, तो रेलवे हुकाम का भी अपने अमले से राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से वहां से भी हमें मालूमात लेने में दिक्कत हो रही है। और जर्नलिस्ट का भी उस इलाके, उस पॉइंट तक पहुंचना जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म्ड मालूमात है वो यही है कि 104 अफराद जो हैं वो रिलीज हुए हैं, जिनमें के 15 बच्चे हैं और उसके अलावा मर्द और खवातीन हैं। सारा, ये बताइए कि जो बाकी बचे बंधक हैं उन्हें अब प्रशासन किस तरह से रिहा करवाएगा? कोई इसके लिए प्लानिंग की जा रही है? देखिए, इस बारे में पब्लिकली कुछ नहीं बताया जा रहा है। कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट हमने नहीं देखी कि किसी किस्म की निगोशिएशन में रियासती दिलचस्पी हो, बल्कि जो भी रियासती हुकाम हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से यही पैगाम सामने आ रहे हैं कि जो अटैकर्स हैं उनसे आखिरी वक्त तक लड़ा जाएगा और उनको कुचला जाएगा। और इस वक्त पूरा जो ऑपरेशन का फोकस है वो उनको शिकस्त देने में और उनको पीछे धकेलने में है। जी सारा, जो कल खबर आई थी उसमें यह कहा गया था कि कई पाकिस्तानी आर्मी मैन 20 के करीब जानकारी मिल रही है कि उनको हलाक कर दिया गया था। क्या अभी भी ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी मैन मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स या फिर उससे जुड़े लोग मौजूद हैं? क्या जानकारी उनके बारे में मिल रही है? इस बारे में भी यही जी। जो हमारे जो भी नंबर्स हैं, जो जिस तरह से आपने कहा कि जी 20 अफराद मारे जा चुके हैं, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाइड नहीं है, लिहाजा उसके बारे में भी अभी कोई तस्दीक नहीं आई, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई। इस ट्रेन में किस तादाद में मौजूद थे मिलिट्री के पर्सनल, उसके बारे में भी मुख्तलिफ तादाद सामने आ रही। एक तो ये कि सिक्योरिटी स्क्वाड वैसे भी ट्रेन पे मौजूद था, जो बलूचिस्तान में आम तौर पे मौजूद होता है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री पर्सनल जो है वो भी ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पे छुट्टियों पे जाने के लिए, बाज़ औक़ात अपनी मूवमेंट के लिए। तो ये बात तो कह लीजिए कि अंडरस्टैंडेबल है कि उस ट्रेन के ऊपर मिलिट्री के पर्सनल भी मौजूद है, लेकिन एग्जैक्ट तादाद कंफर्म नहीं है क्योंकि डिफरेंट सोर्स से हमें डिफरेंट तादाद मिल रही सारा, है। ये तो मैं पूरा इलाका अगर देखा जाए तो इस इलाके को अगर हम डिफाइन करें तो ये पूरा टेंशन वाला इलाका है। बलोच आर्मी यहाँ पर एक्टिव रहती है।
ऐसे में इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दिया, इतनी बड़े हाईजैक को उन्होंने अंजाम दिया, क्या लगता नहीं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो इंटेलिजेंस है, उसका पूरी तरह से फेलियर है एक प्रकार का? कोई भनक ही नहीं लगी किसी को? देखिए, एरिया जो है, जैसे आपने कहा कि एक हाई थ्रेट एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी वैसे भी हाई अलर्ट पे रहती है। क्या हुआ, कैसे ये कामयाब हो पाए, इसकी असेसमेंट तो जाहिर है ये जो एपिसोड होगी मुकम्मल होगी, इसके बाद इंटरनली भी होंगी, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी देंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम जानते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो तजर्बा हुआ है पाकिस्तान के अंदर और बाहर, कि जब गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, तो जो लोकल ऐसे ग्रुप्स होते हैं उनको भी कुछ एडवांटेजेस हासिल होते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स लोगों में होती हैं, उनको इलाके का इल्म होता है, और वो रिक्रूटमेंट के लिए भी जो एक रिजेंटमेंट लोगों में अगर पाई जाती है तो वो उसको भी कैपिटलाइज करते हैं। तो उनका एक नेटवर्क डेवलप हुआ होता है, और जिसकी रूट्स जो हैं वो बहुत क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं। तो इस वजह से सिक्योरिटी ट्रूप्स के लिए हमने देखा पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरे मुल्कों में भी, अफगानिस्तान भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, कि यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रूप्स के लिए हमेशा एक चैलेंज होता है कि हाउ टू स्टे अहेड ऑफ दीज ग्रुप्स। थ्रेट अलर्ट्स भी हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जारी हुए हैं, लेकिन उनमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जी। किसी ट्रांसपोर्टेशन को अटैक किया जा सकता है।